तुम बजा लो। अरे भगवान को देने की जरूरत, भगवान का ही मकान है तो भी वहां से भी कमा लो। ये सब क्या है? खिड़की नहीं बनाई कि बाहर भीतर देख तो सके। अब भगवान कहते हैं बेटा अब इससे अच्छी कोई चीज बन नहीं सकती, अब वो तो जो है सो है। ठीक है भाई। अब दूसरा पैदा ना कि सब में उम्र डालना थी, तो बहुत सारी चीजें बना करके उम्र देना थी। तो भगवान ने सोचा सबको 20-20 साल की उम्र देते हैं, तो सबको देते देते सब तो शांत रहे। गधा कहला वो जो सबसे पहले जो था कुत्ता था, या गधा 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 था, पहले गधा था। गधे को 20 साल की उम्र डालने लगे तो बोले सरकार मेरा काम क्या है? मेरा नाम ही आपने क्या रख दिया, तो मेरा काम क्या है? तो बोले तू संसार में जाएगा, मूर्ख रहेगा, सारे लोग तेरे ऊपर वजन रख के भार ढोएंगे, भार ढोएंगे, तू ये काम करेगा। तो बोले सरकार नहीं 20 साल नहीं 40 साल, 40 साल, उसमें थोड़ा अंतर है, 20 साल थोड़ा कम हो जाएगा। बोले साहब मर जाऊंगा 40 साल बोझा ढोते ढोते, कमर टूट जाएगी। भगवान 40 साल नहीं, कुछ तो कम करो। ठीक है 20 साल लगे, लेकिन बैंक से 40 साल की उम्र निकल चुकी थी। तो भगवान ने कहा 20 साल की बचा के रख लेते, किसी काम आ जाएगी। दे दिया 20 साल। गधा 20 साल ही जीते, ज्यादा नहीं जीते। फिर दूसरे नंबर पे आया कुत्ता का। बोले साहब मेरा काम क्या है? बोले कुछ नहीं, दिन भर भूं भूं करते रहना, और पूछ लाए तो रोटी मिले को। तो साहब मेरी उम्र बोले 40 साल। अरे बोलो सरकार भौंकते भौंकते 40 साल भौंकते भौंकते बहुत होती है साहब, कुछ तो कम करो। अच्छा ठीक है तेरी 20 साल कम कर दे। तो हो गए। अब अंत में आया उल्लू। बोले साहब मेरा काम क्या है? बोले दिन में दिखेगा नहीं, रात में दिखेगा। दिन में सारी दुनिया तुझे परेशान करेगी, रात में तू दुनिया को परेशान करना, और तेरा दर्शन महान अशुभ माना जाएगा। जिसको दिख जाए, जिसको दिख जाएगा तू उसी का अशुभ होगा। बोले साहब मैं अशुभ रहूंगा? बोले हाँ, बस एक दिन की छूट है, दिवाली के दिन यदि दिख गया रात में तो शगुन माना जाएगा। उल्लू दिवाली के दिन रात में दिख जाए तो शुभ मानते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की सवारी है ना। और कभी दिख जाए तो अशुभ मानते हैं। बोले साहब उम्र? बोले 40। अरे भगवान मर जाऊंगा, 40 साल तक अंधा बन के रहूंगा, 40 साल तक गालियां सुनूंगा। उल्लू दिख गया। साहब कुछ चल तेरी भी 20 साल कम करते हैं। स्टोर में कितनी होगी गिनते जाना। हाँ अरे बनिया और हिसाब नहीं लगाए, बनिया का तो हिसाब लगाना पहले आता है। अब आई मनुष्य की बात। बोले साहब तुम्हारा मनुष्य, बोले सब पे तू राज्य करेगा, खूब आराम से रहेगा, सुख से रहेगा। साहब उम्र 40। बोले सरकार बस 40 साल, क्या जिंदगी दी और 40 साल? बताओ 40 साल में कोई मरे तो बताओ क्या उम्र थी? बोलो ना थोड़ा। 40 साल में तो मरने की घोषणा हो जाए तो क्या कहोगे? ओ महाराज जी ये कोई कच्ची उम्र में चला गया, कच्ची उम्र में। ये कोई उम्र है क्या? कोई भी 40 साल उम्र में संतुष्ट है? आप लोग कोई संतुष्ट नहीं होगा। महाराज 40 साल की आप तो समझो बात कर। सरकार बहुत कम है, सरकार कुछ और मिल जाए। बोले नहीं सबको लिए बराबर बराबर की उम्र बैंक से निकली थी, बजट बराबर।
सरकार आपके हाथ में तो सब कुछ है। आप जब निर्माण कर सकते हो तो भगवान आपके हाथ में तो सब कुछ है। आपके हाथ में तो दुनिया है, हमारे हाथ में तो आप चाहो तो कुछ भी। देखो मैं गड़बड़ नहीं कर सकता, पहले से व्यवस्था थी सबको 40 साल दी जाएगी, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। अरे साहब गिड़गिड़ाया तो देख मैं और तो दे नहीं सकता, गधे की उम्र रखी है। समझ जाना पत्थर कहां आ रहा है। अरे 20 साल गधे की उम्र रखी है। देख गधे की उम्र रहेगी तो गधे ही बनना पड़ेगा, गधे दे दे। अरे सरकार कुछ भी हो दे दो आपको। तो उन्होंने उठा के 20 साल दी, कितनी हो गई? और उन्होंने कहा सरकार कुछ और कृपा हो जाए तो। बोले अब मत करना, देख कुत्ते की और रखी वो और देता हूं। तो कितनी हो गई? लेकिन मांगने वाला भिखमंगा कभी मांगने की आदत पड़ जाए ना तो फिर वो आदत कभी। अंत में कहता सरकार और थोड़ी बहुत बची हो कहीं दे दो, कैसी बच्ची खुची कोई भी हो। अंत में कहता ये मांगना बंद करेगा कि नहीं? चल अब उल्लू की और बच्ची और ले ले। पूरी कितनी हो गई? बस अब उन्होंने सोचा कि अब है ही नहीं इनके पास तो मांग क्या। अब ये उम्र आ गई, अब इसको घटाओ। 40 साल तक तो तुम ओरिजिनल जिंदगी जीते हो, 40 साल के बाद फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते। मैंने देख लिया है, तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, अपने लिए नहीं खाते, अपने लिए धंधा नहीं करते, सब बेटों को करते हो। गधा की उम्र हो गई ना अब चालू। गधा का काम क्या है? बस अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिंदगी खत्म। 40 साल के बाद आप खुद देखना, आप जो कुछ भी करते हो किसके लिए करते हो? संतान के लिए। मन हो ही जाता है मैं तो कुछ नहीं करना, अब बेटों को कर रहा हूं। उसी के लिए तुम जीते हो, उसी के लिए खाते हो, उसी के लिए कमाते हो, सब कुछ तुम्हारा वही हो जाता है। और 40 से 60 के बीच में तुम गधा बन करके रहते हो। तुम्हारी अपनी कोई की जिंदगी नहीं, तुम्हारी जो ओरिजिनल जिंदगी तो कब खत्म हो गई? 40 साल में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है। 40 साल तक कर लो जो मौज मस्ती करना है, क्योंकि वही तुम्हारी ओरिजिनल। धर्म भी करना है 40 साल में कर लो, सब करना है जो कुछ करना है। 40 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मन खुद कहेगा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उसकी चिंता। पापा फीस दे दो, पापा खर्चा दे दो। ये 24 घंटे जिनकी संतानें हैं, 40 साल के बाद बोलो तुम लोगों क्या चिंता है? 40 साल के बाद माँ रोटी भी बनाती है तो पति के नाम की नहीं, बेटे के नाम की बनाती है। और पति ने गड़बड़ किया तो कहते चुपचाप खा लो, बेटे को यही पसंद है। मेरे पास सब केस हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि बेटे की और पति की पसंद की सब्जी बनाना हो, दो में से एक बनना है, धीरे से बोल दो मुझे मालूम है, किसकी बनाओगे? बेटे को और पति की दोनों की सब्जी भिन्न है और एक सब्जी बना पाओगे तो तुम्हारा पक्ष किस तरफ जाएगा? बेटी की तरफ 100%। और पति ने थोड़ा आनाकानी तो 17 सुनाएगी, बेटे को नहीं सुनाएगी। बेटे को तो बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, एक मां बनने के बाद एक भारतीय नारी का पक्ष पति से ज्यादा बेटे। मनुष्य में ही नहीं, त्रियंशों में भी। आज तक कोई नारी पुरुष त्रियंश के लिए नहीं मरी, लेकिन आज एक मिर्गी अपने बेटे के लिए शेर के सामने कूद जाती है। ना भेति किम निज शिशो, स्वभाव है नारी का। मातृत्व बना स्वभाव है, पत्नित्व नारी का स्वभाव नहीं है। पत्नी बनने का भाव आवे या नहीं आवे, लेकिन हर नारी को मातृत्व का स्वभाव है। उसका जवाब बेटे की तरफ जाएगा ही जाएगा। अभी नहीं सुना रहा हूं, शास्त्र में बहुत कहानी। सुकौशल की मां ने पति को घोषणा हो गई थी, बेटा चाहेगी तो पति जाएगा,
और पति चाहेगा तो बेटा नहीं होगा। उस नारी ने कहा मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। जैसे तेरा पति बेटे का मुंह देखेगा चला जाएगा, तेरा पति तुरंत चला जाएगा घर से, मुंह देखते ही चला जाएगा, स्पष्ट घोषणा की गई थी। लेकिन नारी ने क्या परिणाम, उसने तुरंत फैसला किया मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। सुकौशल का पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, ये पक्ष हो जाता है। तो ये भोजन भी बनाएंगी तो बेटे के नाम से तुम कमाओगे भी, तो भाव बन ही जाता है। सब तरफ तुम्हारा सोच ही हो जाता, बेटा के लिए, बेटे के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कौन सी उम्र चालू हुई है? 40 के बाद 60 साल तक तुम बोझा बन जाते हो। पर 60 साल के बाद अब बेटा कितनी उम्र का हो गया? तुम्हारी 60 साल में बेटा कितनी उम्र मान लो, बता दो। 30-35 साल का। अब 30-35 साल के छोकरे को तुम बोलो, वो कहता है, तुम ही लोग कहते हो, ए छोकरा, मैं कुत्ता भौंक रहा हूं क्या? मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा हाँ में हाँ भर दिया करो थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ी पढ़ाई बातें कह रहे हो, तुम करी कराई बातें। तुम 60 साल के होते ही बेटे को थोड़ी ज्यादा सलाह, बार बार ठोकना, ऐसा करना, पापा और कई बार तो माता पिता की बातों को सुनते ही नहीं, और तुम मुंह से बोलते हो, ये सुनी ना मैं कह रहा हूं, ये तो ये समझ रहा है कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता, ये तुम ही लोग कहते हो। वो लोग कहा एक आध बार के नहीं बेटों के सामने, मुझे तो कुछ गिनता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी कहूं ये तो ये मानता है कुत्ता कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। उसकी बेटी की गलती नहीं, क्योंकि उम्र किसकी चालू हो गई? अब आ गया अंत में 80 के बाद का। आंखों से देखना बंद, कानों से सुनना बंद, कुछ नहीं, अब बोल चाल कुछ नहीं, सब कुछ बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिन में अंधेरा, रात तो अंधेरी होती ही है। 80 के बाद दिन में अंधेरा शुरू हो जाता है। दिन है, सूर्य निकला हुआ है, लेकिन फिर भी आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। 80 साल के बाद सूर्य निकलेगा, गुरु आएंगे, प्रवचन आएंगे, सब कुछ आएंगे महानुभाव। 80 साल के बाद सब दिन में भी अंधेरा होगा, मंदिर में भी अंधेरा होगा, सब तरफ अंधेरा। कान सुनेंगे नहीं, प्रवचन होंगे, प्रवचन तो, लेकिन कान सुनेंगे नहीं। क्या बात है, प्रवचन होंगे लेकिन कान, भगवान सामने होंगे, है ना दिखाई नहीं पड़ेगा, गुरु सामने होंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। सामने भगवान है, दिख ही नहीं रहा। कई माताएं आ जाती ना, हमारी कंचन माँ जी थी, वो यही कहते थे, महाराज जी बस आंखें दे दो। एक बार तो उन्होंने ऐसी चुनौती दे दी, तुम्हें अतिशयकारी कहते हैं, हमारी आंखों में ज्योति लगाओ तब जानू तुम्हें। यही सब थे। महाराज बोला, महाराज तुम मेरी आंखों में ज्योति जाओ तब जानू महाराज। और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। अब चुनौती मुझे ऐसी चुनौती दे, और वो माँ जी दे रही है कि महाराज यदि मेरी आंखों में ज्योति लाओ तो जानू मैं तुझे। थोड़ा ये तीख पे चढ़ाया कि नहीं, तो थोड़े मन में तो भाव आया कि अब इनको करके दिखा दूं। तुरंत मेरे मन में भाव आया, मत कर रहे तू झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि ये उम्र किसकी चालू है
80 के बाद की उम्र किसकी है? तुम लाख उपाय करो, उल्लू कभी दिन में देख ही नहीं सकता। और 80 के बाद तुम कुछ भी करो, कोई मोतियाबिंद का इलाज है? अब क्या करोगे? 80 के बाद महानुभाव तुम धर्म करना भी चाहोगे तो नहीं होता, बुद्धि काम नहीं करेगी, विवेक काम नहीं करेगा। 80 साल के बाद हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया और तुमने बच्चे के हाथ का आलू चिप्स सुना के खा जाते हैं। गलत तो नहीं बोल दिया? रात में नहीं खाया और को रात में मांगने लग जाए। है ही नहीं, विवेक ही नहीं कि दिन है कि पता ही नहीं, विवेक खो बैठे, क्योंकि उम्र ही वो चालू हो गई, उम्र ही वो चालू हो गई। जो कुछ भी जिसने भी ये जोक कहा होगा, जोक रहा होगा उल्लू का उम्र डालने का, लेकिन जब अनुभव की कसौटी पे देखो तो कुछ ये जोक सही सा तो नहीं दिख रहा है ना? रहा होगा, जोक बनाया होगा किसी ने, लेकिन कितना बड़ी जिंदगी है। इसलिए महानुभाव, इस संसार में तुम जितने बड़े होते जाओगे, अपन को लग रहा है हम बड़े होते जा रहे, छोटे होते जा रहे। जो करना है जल्दी कर लो। 40 के पहले जो करना है वो कर लो, बाद का हाल तो हमने बता ही दिया। हम तो बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूं पूज्य गुरुदेव का कि वो भी 40 के साल पहले कर लिया और हम लोगों को भी हम लोगों को भी क्या कर दिया? 40 के पहले ही सब दिखा दिया। सब 20-22 साल की उम्र में सब कर लो, कर लो। क्योंकि ये दुनिया की आज 2 बातें आप अपनी जिंदगी में ध्यान रख लो। तुम इस संसार में सत्य को पहचानो और समझ में आ जाए तो 40 साल तक भली ना समझ बने रहना। 40 साल तक तुम मोह माया जाल में रहना। 40 साल तक तुम मौज मस्ती करते रहना। 40 साल के समय तक तुम असत्य का सत्य, सत्य को असत्य करते रहना। लेकिन 41 में प्रवेश करते उनके पहले ही पहले सत्य का निर्णय कर लेना। और ले दे के जैसे तैसे अंतिम क्या कहा था? 60 के बाद तो अब आयु बंद का समय है। अब नहीं, अब सत्य का असत्य नहीं, असत्य का सत्य नहीं। अब 60 साल में आयु बंद का समय, कोई साथ नहीं देगा महानुभाव। जिनके लिए तुम 60 साल के बाद भी जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए तुम धर्म छोड़ रहे हो, जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो, जिनके लिए तुम सत्य का जानते हुए भी उसका पक्ष ले रहे हो, जान रहे हो कि मोह माया जाल असत्य है, फिर भी आपका पक्ष उसी तरफ जा रहा है। तुम जान रहे हो कसाय गलत हैं, फिर भी कसायों के पक्ष में मन जा रहा है। जान रहे हो कसाय नहीं करना, फिर भी कसाय करने का भाव आ रहा है। मत करो, 60 के बाद नहीं। आयु बंद का समय आ गया, आयु बंद का समय आ गया। कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। आयु बंद होने के बाद तुम मर गए इनके लिए, सबके लिए। अंत में तुम्हारे साथ वही गया जो तुमने किया था, जो कुछ किया। मत बनो कोलू के बैल के समान अंधे। कम से कम इतना करो, भगवान के पास जाने के बाद गुरु जब मिल जाए तो भगवान बहुत हो गया। बहुत जिंदगी में असत्य कर लिया, बहुत अशुभ कर लिया, बहुत पाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब नहीं। 60 के बाद की कमाई अब पाप के लिए नहीं कमाऊंगा, कम से कम कायदा से 40 साल की कमाई कह दूं कि नहीं कहूं? मैं कहूंगा तो नहीं तो मुझे गैस बनेगी।
कायदा से 40 साल की तुम्हें जिंदगी मिली है। 40 साल तक की तुम्हें जो कमाई सब तुम्हें जहां उड़ाना है उड़ाओ। तुम्हें जहां उड़ाना हो उड़ाओ, खाओ पियो मस्त रहो, उड़ाओ खाओ, जो तुम्हें करना हो करो जाओ। 40, क्योंकि वो तुम्हारी ओरिजिनल जिंदगी है। बस बेटा 40 साल के बाद की कमाई पाप के लिए नहीं, अधर्म के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। 40 साल के बाद जो कुछ भी कमाओगे अपने लिए कमाओगे, अपने धर्म के लिए कमाओगे। 40 साल के बाद जो कमाई होगी इसके बाद अब हमारी कमाई पाप में नहीं जाएगी, गलत कार्यों में नहीं जाएगी। 40 के बाद हर भारत के जो भी हमारा प्रवचन सुन रहा हो कान खोल के सुने। 40 साल के बाद की जिंदगी में तुम्हारा मन पापों में ना जाए, तुम्हारी आंखें पापों में ना देखें, तुम्हारे कान भी पाप की बातें ना सुने, तुम्हारा धन भी 40 साल के बाद जो कमाऊंगा इससे कोई गलत कार्य। 40 साल बाद की कमाई से हम नहीं पिएंगे शराब, नहीं खाएंगे गुटखा। 40 साल के बाद की जो कमाई है ये गलत कार्यों में नहीं जाएगी, गलत कार्यों में नहीं जाएगी, अच्छे कार्यों में जाएगी। अच्छे कार्य में तुम्हारे परिवार को अलग नहीं कर रहा हूं, हम परिवार के विकास में लगाएंगे, परिवार को अच्छा रास्ता देंगे, परिवार को अच्छी जिंदगी देंगे, परिवार को सतमार्ग देंगे। फिर हम पुण्यहीनों के लिए कुछ देंगे, मानव सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। तीसरा है आपका, 3 में ही आपका धन जाना चाहिए 40 के बाद। पहला परिवार के लिए, अपने लिए। दूसरा पुण्यहीन के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तीसरा मानव जाति के लिए, जैसे कल अपन ने शाम को किया था ना, वृद्धाश्रम को जनक जननी। कोई मानव दुखी है, मानव परेशान है, उस मानव की सेवा करो। तीसरा 40 साल वाल की कमाई बचेगी तो परिवार के अच्छे व्यवस्थित करने के बाद मानव सेवा, तो फिर हम इसको तीसरा कौन बता रहा हूं, धर्म। पहला धर्म ले लेना जैसा भी तुम्हें चाहो, लोगे नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं मन तो कर रहा था कि 40 साल की सारी कमाई सागर हृदय के नाम करवा लूं, लेकिन मैंने समझा कि बोल नहीं जाएगा, ये करेंगे वाले तो नहीं है। थोड़ी मैंने अपनी बच्चों की इज्जत रख ली, क्योंकि तो मैंने सोचा काय को अपने वचन खराब करें, इसलिए हमने पहला नंबर किसको रख दिया। थोड़ी वचन की इज्जत रह गई ना। तो पहले नंबर पे 40 साल की कमाई को आप अहित के लिए नहीं करेंगे, पापों के लिए नहीं करेंगे, गलत के लिए नहीं करेंगे, जिसमें कुल कलंक होता हो, जीवन कलंकित होता हो, स्वयं की बदनामी होती हो, परिवार की बदनामी होती हो, इज्जत धूल में मिलती हो। 40 साल वाल की कमाई महानुभाव में अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मत करना, मत करना, मत करना। 40 साल के बाद फिर कोई ऐसा काम नहीं करना जो जाति विरुद्ध हो, कुल विरुद्ध हो, माँ बाप के विरुद्ध हो, परिवार के लिए विरुद्ध हो, गुरुओं के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। नहीं, अब नहीं। मैं 41वें साल में प्रवेश कर गया हूं, अब मेरे से कोई गलत काम अब मैं कमाऊंगा। और उसके बाद की कमाई को मानव जाति में पुण्यहीनों के लिए मैं सहायता करूंगा, पुण्यहीन की किसी सहायता करूंगा मैं, किसी मानव के लिए वो कोई पुण्यवान पुण्यहीन है। फिर कहना नहीं, अब मैं 40 में प्रवेश कर गया हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन अब धर्म में लगेगा, सागर उदय तीर्थ में लगेगा। अब यहां बैठा हूं तो यहीं की बात कह रहा हूं, तुम्हें जहां लगाना हो, ऐसा कोई मेरा वो भाव नहीं है। सारे भारत में धर्म का नाम,
ये भाव करो कि मेरा धर्म में लगेगा। अब क्योंकि 40 साल के बाद की सागर की जैन समाज से 40 साल के बाद का हिसाब ले लो, सबको माला माल कर दूंगा। 40 साल के बाद की कमाई को यदि एक नियम ले ले वे सागर के मेरे भक्त, सागर की मेरी समाज, कि 40 साल के बाद की कमाई पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं सागरोदय को, मैं भाग्योदय को, मैं मोराजी को, पूरे सागर को तिजोरियों से भर दूंगा, कुबेर की नगरी बना दूंगा। सोने के बनेंगे मंदिर, चाहे भाग्योदय हो, चाहे सागरोदय हो, चाहे मंगलोदय मंगलगिरी हो, और चाहे मोराजी हो, चाहे 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 ताराचंद राजकुमार करैया वालों का वो 38 बीघा हो, हाँ वो भी तो शामिल हो गया ना। सब में सोना बिछ जाएगा। मात्र 40 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का एक ही चीज चाहिए, 40 साल की बाद की कमाई से कोई पाप नहीं करेगा। 40 साल की बाद की कमाई किसी गलत कार्य में नहीं जाएगी, जिसमें गुटखा भी आएगा। 40 साल खा लो, 40 साल के पहले खा लो, खा लो, खा लो। 40 साल के बाद नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। 40 साल के बाद की बात करें, बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज पता नहीं क्या होगा, आज ओकेजन की है इसलिए शायद मेहरबानी हो गई। नहीं सोचो, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ सही बोल रहा हूं कि नहीं, कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं। 40 साल के बाद हर परिवार से कहना, माता बहनों से भी कहना, आपसे भी कहना, 40 साल के बाद की कमाई को गलत कार्यों में नहीं, 40 साल के बाद की कमाई से कुल कलंकित मत करना। 40 साल की कमाई के बाद अपनी जिंदगी को कलंकित मत करना। 40 साल के बाद की कमाई से धर्म की तरफ मोड़ दो, मोड़ दो। ऐसा ही मन, 40 साल के बाद मन नहीं बिगड़ेगा, मन से पाप नहीं करूंगा। 40 साल के बाद वचन से कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। 40 साल के बाद इस काया से भी ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे कुल कलंकित हो जाए, जिंदगी कलंकित हो जाए, सर्वनाश हो जाए। धर्म के विरुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं कौन से साल में प्रवेश कर लिया, 41 साल के बाद, 41वें साल में नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। 41 साल के बाद सुबह उठ करके मंदिर में अभिषेक पूजन होगा। 40 साल कर लो रे मस्ती, जो करना है, मत आओ मंदिर, मत आओ। 41वें साल के पहले बर्थडे पर तुम्हें सुबह उठकर अभिषेक का नियम लेना है। सुन रहे हो रे गधा लोगों, मैं घोड़ा बना रहा हूं, घोड़ा। कुदरत से तो गधा की उम्र लेके आए हो, लेकिन गुरु की बात मान जाओ तो गधे की उम्र किसमें बदल जाएगी। और ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, खच्चर नहीं बन लेकिन गुरु यदि धर्म को अपना लिया तो गधे की उम्र घोड़े में बदल जाएगी। बस इतना तुम्हें करना है। 41वें साल में प्रवेश कर गया हूं, सुबह उसी दिन बर्थडे पर भगवान बस कर ली मौज मस्ती जितनी है, आपसे दूर रह लिया बहुत है। अब मैं प्रतिदिन नियम लेता हूं, सुबह उठकर तेरा अभिषेक करूंगा। अब नियम लेता हूं, तेरी पूजन करूंगा। अब मैं नियम लेता हूं, गुरु के प्रवचन सुनूंगा, स्वाध्याय करूंगा। अब मैं रात में नहीं खाऊंगा, क्योंकि कितनी उम्र हो गई, 41वें बर्थडे का नियम बता रहा हूं। 41वें वर्ष का प्रथम बर्थडे के सारे 41वें वर्ष में अब रात में नहीं खाऊंगा, अब मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, अब मैं गुटखा तंबाकू ये सब नहीं खाऊंगा। कोई पूछे क्यों, क्योंकि मैं 41वें साल में, और यदि मैंने ये सब किया तो गधा कहलाऊंगा, और ये सब नियम ले लिए तो गधा से घोड़ा बन जाओगे।
41 साल बाद सब नियम ले लो 41 साल के बर्थडे पर जो तुमसे बनता है। अब मेरी कमाई जितनी कमाऊंगा इतना दान में जाएगा, इतना धर्म में जाएगा, इतना गौशाला जाएगा, इतना मानव जाति को जाएगा। 40 साल की बहुत तुमने कमाई जो कुछ किया कर लो, 40 साल के बाद बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, 24 घंटे का बंटवारा कर दो, धन का ही नहीं काल का भी। इतना मेरा धर्म के लिए 24 घंटे होते ना, उसका बंटवारा कर दो। इतने घंटे धर्म के लिए, इतने घंटे कमाई के लिए, इतने घंटे परिवार के लिए। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थों में 8-8 घंटे का बंटवारा कर दो। 40 साल के बाद की बात कर रहा हूं। हमने बहुत कंसेशन दिया, बेटा ध्यान रखना, मान जाओ मान जाओ। केस बड़ी अदालत में पहुंच गया तो और आफत है। मत मानो मैं केस जिनवाणी मां को सौंपूं। देखो मैं थोड़े बहुत दया कर रहा हूं। जिनवाणी मां को सौंपूं। जिनवाणी मां के पास केस जाएगा तो 8 वर्ष के बाद वो ये नियम लागू करेगी। पूज्यवर जनसेन स्वामी, यदि जिनवाणी के आभारे तुम्हारी जिंदगी चली गई तो जो नियम मैं 41वें साल में दे रहा हूं, जिनवाणी वही नियम 8 साल अंतर मुहूर्त में यही नियम दिए गए हैं। 8 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसी होना जैसे 41वें साल में कर रहा हूं। कोई बात नहीं, 8 साल में नहीं कर पाए तो, जिनवाणी की बात नहीं मान पाए तो गुरु की मान ले रे। 41वें साल में तो कम से कम अपनी जिंदगी का परिवर्तन लाओ। कुछ नहीं, 8-8 घंटे 24 घंटे को बंटवारा कर दो। धर्म 8 घंटे, आध घंटा नहीं बोल रहा हूं, आध घंटा नहीं। हाँ नहीं तो तुम तो वो महाराज जी हमने सुना आध घंटा है। इंग्लिश में बोलूं 8 और हिंदी में 8 और इशारा करके कहूं 8 घंटे तुम्हारे धर्म पे मुड़ जाना चाहिए 40 साल के बाद। तो भगवान की दी हुई गधे की उम्र भी घोड़े की उम्र में परिवर्तित हो जाएगा। ये मैं करा सकता हूं। नहीं तो बोल दो, नहीं तो गधा थे गधा हो। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी दया कर दे। अब तुम मांग के लिए आई तो कायदा से मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुमने मांग ही ली तो भाव आया कि चलो और कुछ कर पाऊं या नहीं पा रहा हूं। गधा को 60 साल। अब 60 साल के बाद क्या करना है? किसकी उम्र चालू हो गई? मत सुनो रे, मत सुनो रे। बेटा ही कह रहा है, तुम ही खुद कह रहा है बेटा, ये बेटा सुनते ही नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूं तो ये जानता है कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। तुम्हें फीलिंग हो गई ना? तुम्हें खुद फीलिंग हो गई ना? तुम्हें खुद फीलिंग हो रही है कि छोकरा आजकल मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुमने खुद अपने मुंह से कहा बेटे दे, क्यों रे तुम कुछ बोलता हूं सुनते ही नहीं? तू तो समझ रहा है कि कुत्ता भौंक रहा है। ओहो, अरे अब तो शर्म के खा जा रे। तूने खुद पकड़ लिया कि तूने खुद अनुभव में आ गया कि मैं बाप का क्या बन गया? कुत्ता बन गया। अब तो शर्म कर रे। अब 60 साल के बाद तो सब काम खत्म। अब मोह में नहीं, 12-12 घंटे। अब 50-50। अब मोह में नहीं, अब मोह में नहीं, अब काम में नहीं, भोग विलासिता में नहीं। अब मात 2 ही बचे। कमाओगे तो तुम सही, अर्थ और धर्म। 60 साल के बाद काम पुरुषार्थ खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सब खत्म। अब 2 ही बचे। 8-8 थे ना, अब कितने हो जाए? 12-12 घंटे। उसके बाद का तुम जो भी कमाई करो, 60 के बाद की कमाई, इसका भी हिसाब ले लू तो सोने के तो नहीं बना पाऊंगा। सोने का तो बना दूंगा 40 साल के बाद वाले।
60 साल के अब के बाद का भी यदि तुम सारी संपत्ति मुझे दे दो ना, तो ये सारे मंदिर चांदी के बनवा दूंगा। अरे 60 साल के बाद कम कमाते हो तुम? अरे अभी बुलाओ, प्लाटों की संख्या मंगवाओ। अरे हमें नहीं दोगे तो नहीं दोगे, नरेंद्र मोदी को तो दोगे, वो तो रजिस्ट्रियां निकलवा लेगा। वो तो रजिस्ट्रियां निकलवा लिए ना, 500 के नोट जो तुम उसके स्वामी होकर नहीं निकलवा पाए, है ही नहीं हमारे पास, है ही। अरे भाई कुछ पैसा नहीं है ही। बताओ, तुम्हारी बीवी होकर के तुम नहीं निकल, तुम्हें मालूम नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, सब आ गए। हाँ, थे कहां, बोले आप तो जाके बनाया हो जाओ। इसलिए मेरे कहने पर 60 साल के बाद का हिसाब दे दो रे। 60 साल के बाद जो कमाओगे, अब तो बेटा भी कमाने लगा है। बेटे से कह दो, बेटा तेरी कमाई तेरे पास, 60 साल के बाद जो कमाई करेंगे वो सब मेरी दान में जाएगी या मेरे काम आएगी। बस हम दोनों मियां बीबी अपनी इच्छानुसार जिएंगे, धर्ममय जीवन जिएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, और जब मौका पड़ेगा तो दान भी। कब की कह रहा हूं, 60 साल के बाद। आज ही घर में जो 60 साल के हो गए हैं, आज शाम को सबका होमवर्क है, सब घर में बैठकर छोकरे को हिदायत देंगे। आज के बाद कमाऊंगा तो कमाना तो सही, आज के बाद 60 साल के बाद जो कमाई होगी इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 60 साल के पहले की जाओ, तुम ले जाओ, जो करना है करो। 60 साल के बाद अब जो मैं कमाऊंगा वो सब कहां जाएगा? कम है क्या? बोलो, कम है कि ज्यादा है? 60 साल के बाद की कमाई यदि आ जाए तो भाग्योदय भी बन जाएगा, सागरोदय भी बन जाए। हाँ, बढ़ते जाना, थोड़ा कहते जाना। और 38 बीघा भी, मोरा जी भी। कितनी उम्र का? 60 के बाद का हिसाब तुम दान में कर दो, 60 के पहले का चलो तुम बेटे को दे दो। सीधा सीधा बंटवारा है। 60 के पहले की कमाई किसको? बोलो, बेटे के नाम। और 60 के बाद की कमाई धर्म के नाम। तुम्हें हम बचा देंगे, तुम चिंता नहीं कर, तुम्हारी रोजी रोटी में चलवा दूंगा, चिंता नहीं कर। तुम मेरी बात मान दे जाओ महाराज जी, आप हमारे संबंध कोई चिंता की नहीं। तुम्हारी चिंता, हमारे यहाँ इतने चौके लगते, हम तो एक में जाते, बाकी खाली रहते। काय को चिंता करता है? कोई छोटे मोटे साधु के पास थोड़ी बैठा है। बताओ भैया, मैं कितना हूं? चुल्ला भी मिला लो और कह देते। फिर भी चौके ज्यादा है कि नहीं? चिंता मत कर, जब तक मेरी अंजलि में ग्रास है तब तक मेरा भक्त भूखा नहीं सोएगा। जिस दिन मेरा भक्त भूखा सोगा उसी दिन मैं अन्न जल त्याग करके आहार बंद कर दूंगा। इससे ज्यादा और क्या दावा चाहिए? बोलो, भक्त भूखा सो और मैं अंजलि में आहार ले लूंगा? अरे हमारे यहां पहले ही कहा गया, आहार करते समय जाते अतिथि समभाग, आधा छोड़ के आना पड़ता है। पूज्यवर धर्मसागर महाराज जी थे, वो कई गांव में विहार करते थे, तो चौके में जाके पूरी हंडी देखते थे। अब आजकल तो तुम इतना तैसा दिखा देते हो, क्योंकि हमें मालूम है इन्हें अपना पहले से बचा के रख लिया होगा, और हमें यह भी मालूम है कि पेट में भी थोड़ा बहुत एक आध बिस्कुट मिस्कुट क्योंकि अब सब जानते हैं अपने छोकरे की बदमाशी, कौन नहीं जानता। तो अब आजकल तो हम थोड़ा थोड़ा देख करके, अब तो आजकल मैंने वो भी देखना बंद कर दिया मैंने, कि इन्हें तो पहले अपना इंतजाम, क्योंकि पहले पंगतों में भी लोग परोसते थे, तो भंडारे में से वो निकालता था जिसने अभी भोजन, और आज वो कैटर्स हैं, खा पी करके परोसते हैं। कैटर्स भूखे परोसते हैं, खा पी करके। हाँ, हम तो इसलिए अब आजकल नहीं। पूज्यवर शांत धर्मसागर महाराज पूरे जाकर पहले हंडी दिखाओ, रोटियां गिनते थे वो, कितनी बनी है इस घर में।
सारा सामान देखेंगे। फिर उसके बाद जाकर के ठीक कहते थे